मनुष्य दिन के बजाय रात में क्यों सोते हैं? यह सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर हमें रात को ही अच्छी नींद आती है। इसके पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं। प्रकाश हमारे नींद पर असर करता है, पर जब रात में अंधेरा होता है तब मेलाटोनिन हमारे मस्तिष्क के पिनियल में उत्पन्न एक हार्मोन है। हमारा मस्तिष्क मेलाटोनिन नामक एक रसायन बनाता है जो हमें नींद देता है। रात में अंधेरा होने के कारण मेलाटोनिन हमारे मस्तिष्क को संकेत भेजकर हमें नींद के लिए प्रभावित करता है। यह संकेत भेजने पर हमारा शरीर शारीरिक रूप से रिलैक्स होकर नींद लेने को प्रभावित होता है और हमें रात के दौरान नींद आ जाती है। सुबह मेलाटोनिन का स्तर कम होता है, दिन भर उसका स्तर कम रहता है। जब रात होती है, अंधेरा होता है, तो उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और हमें नींद के लिए प्रभावित करता है। इसलिए हमें अच्छी सी नींद के लिए अंधेरे की आवश्यकता होती है। इसलिए हम रात में अच्छी तरह नींद ले पाते हैं। पुरुष ही गंजे क्यों होते हैं? महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का स्तर पुरुषों की तुलना में कम होता है, जबकि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर ज्यादा होता है और यह एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल देते हैं और यह बालों को कमजोर करता है। अभी आप बोलेंगे कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पुरुषों के अंडकोश में पैदा होता है। आमतौर पर इसे मर्दानगी के रूप में देखा जाता है। इस हार्मोन का पुरुषों की आक्रामकता, चेहरे के बाल, मांसलता और यौन क्षमता से सीधा संबंध है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए यह हार्मोन सभी पुरुषों के लिए जरूरी होते हैं और इसी के लिए पुरुष ज्यादातर गंजे होते हैं, जबकि महिलाओं में वह हार्मोन का स्तर कम होने की वजह से उनके बालों को नुकसान नहीं होता। बिजली के तार पर बैठे पक्षी को करंट क्यों नहीं लगता? बिजली के संपर्क में थोड़े से भी आने पर हमें जोर से झटका लगता है, पर अक्सर हम अपने आसपास के एरिया में बिजली के तार पर बैठे पक्षियों को देखते हैं पर उन्हें करंट नहीं लगता। ऐसा क्यों? दरअसल विद्युत प्रवाह का जब तक सर्किट पूरा नहीं हो जाता तब तक करंट नहीं लगता। पक्षी केवल एक तार पर ही बैठे होते हैं, इस कारण विद्युत का सर्किट पूरा नहीं हो पाता है और इस प्रकार पक्षियों को करंट नहीं लगता। और जब पक्षी तार पर बैठे हैं तो केवल उनके पैर ही तार को छू रहे होते हैं और उनका शरीर धरती को या दूसरे किसी संवाहक चीज को छू नहीं रहा होता। इस वजह से उनका सारा शरीर एक ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर होता है। इस वजह से करंट उनके शरीर से नहीं निकलता। अगर पक्षी गलती से भी दूसरे तार को छू लेते हैं तो उन्हें करंट लग जाता है, क्योंकि वहां विद्युत का सर्किट पूरा हो जाता है। चींटियां जब चलती है तो सीधी लाइन में क्यों चलती है? चींटियां एक सोशल इंसेक्ट है जो बहुत ज्यादा संख्या वाले कॉलोनी में रहती है। जब हम चींटियों को चलते देखते हैं तो ज्यादातर वह लाइन में चलती है। ऐसा क्यों? दरअसल चींटियों की कॉलोनी में से किसी एक को भी कोई खाना मिल जाता है तो वह अपने साथ उनकी कॉलोनी में ले आती है। जब वह अपने घोंसले में वापस आती है तब वह उस रास्ते पर फेरोमोन्स नामक रसायन छोड़ती है और उस रसायन की गंध के माध्यम से दूसरी चींटियों को वह खाना कहाँ है उसका रास्ता मिल जाता है। चींटियां उस रसायन गंध को सूंघकर खाना कहाँ है उसका पता लगाती है और लाइन में चलती है। उस रसायन की गंध थोड़े समय के लिए ही रहती है, बाद में उसकी गंध उड़ जाती है। तब चींटियों का चलना उस रास्ते पर से बंद हो जाता है। आपने देखा होगा कि चींटियां जब लाइन में चलती है तो एक दूसरे को छूती और फिर चलती है। ऐसा इसलिए करती है ताकि वह एक दूसरे को छूकर गंध को पहचान कर यह पता लगाती है कि यह चींटी हमारे घोंसले की है, ना कि दूसरे घोंसले की। कुत्ता कार के टायर पर पेशाब क्यों करता है? आखिर क्यों कुत्ते कार के टायर या खंबे पर ही अपनी टांग उठाकर पेशाब करते हैं? देखा होगा कि कुत्ते गाड़ी पर पेशाब कर देते हैं। जब भी हम कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करते हैं और उसके अगल बगल में कोई कुत्ता हो और वह वहां आता है और कुछ देर बाद सूंघने के बाद में ही उसके टायर पर या गाड़ी के किसी दूसरे हिस्से पर पेशाब कर देता है। वह ऐसा क्यों करता है? इसके पीछे क्या कारण है कि कुत्ते किसी भी गाड़ी पर पेशाब कर देते हैं? कुत्तों का टायर और बिजली के खंभों पर पेशाब करने के पीछे भी एक सामाजिक कारण ही होता है। ऐसी जगहों पर पेशाब करके कुत्ते दूसरे कुत्तों के लिए अपनी गंध छोड़ जाते हैं। सामान्य रूप से कुत्ते पेशाब करने के लिए ऐसी जगहों को महत्वता देते हैं जो सीधा खड़ा हो। इससे उनका निशाना सटीक बैठता है और खुलकर हल्के हो पाते हैं। आखिर जीन्स की पैंट में क्यों बनी होती है एक छोटी पॉकेट? चलिए जानते हैं।
जीन्स का फैशन कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ और शायद ही आगे कभी होगा। यह एक ऐसी ड्रेस है जो हर मौके पर जच जाती है। जीन्स पैंट को आप किसी भी तरह के कपड़े के साथ मैच करके पहन सकते हैं। इन्हीं सब वजहों से आज बड़े स्तर पर लोग जीन्स पहन रहे हैं। जीन्स को हम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पहने जाने वाला कपड़ा भी कह सकते हैं। एक समय ऐसा भी था जब केवल कंपनियों में काम करने वाले मजदूर ही जीन्स पहनते थे, लेकिन आज आम से लेकर खास ये सबकी पहली पसंद बन चुकी है। वैसे जीन्स से बने पैंट को देखकर मन में एक सवाल ये भी उठता है कि इसके सामने वाली जेब में एक छोटी सी जेब क्यों बनी होती है। आज हम आपको बताएंगे कि जीन्स के पैंट में एक छोटी सी पॉकेट बनाने की वजह क्या है। आपको बता दें कि जीन्स का आविष्कार खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए किया गया था। उस दौरान पॉकेट घड़ी का चलन था। ऐसे में मजदूर घड़ी को इस छोटी सी पॉकेट में रखते थे ताकि टूटे नहीं। धीरे धीरे ये छोटी पॉकेट जीन्स का अहम हिस्सा बन गया। जीन्स बनाने की कंपनी लेवी स्ट्रॉस, जिसे हम लिवाइस के नाम से जानते हैं, सबसे पहले उसने इस छोटी पॉकेट को बनाया। इस छोटी पॉकेट को वॉच पॉकेट कहते हैं। हालांकि अब कई लोग इस पॉकेट को कॉइन या टिकट पॉकेट के नाम से जानते हैं। जीन्स की जेब पर लगे छोटे बटन के बारे में बात करें तो ये बटन भी मजदूरों को ध्यान में रखकर ही लगाए जाते थे। बता दें कि मजदूर भारी भरकम काम करते थे, इसके लिए पॉकेट पर छोटे छोटे बटन लगाए जाते थे ताकि उनकी सिलाई मजबूत रहे और उसे लंबे समय तक इस्तेमाल में लाया जा सके। हालांकि इन छोटे बटनों को अब जीन्स का डिजाइन मान लिया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।